प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फतेहमंद नाम में शाइन स्टार टेलीविजन देखने वाली तमाम अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों को पास्टर इमरान जॉन की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं खुदाए वाहिद, खुदावंद जुल जलाल, रब्बे जलील का बेहद शुक्र गुजार हूं कि जिसने मुझ नाचीज को ये फजल बख्शा या इस काबिल किया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकूं। इससे पहले कि हम पाक कलाम की तरफ आए, मैं शाइन स्टार टेलीविजन की तमाम टीम का और अपने मौजूद काबिल एहतराम आली जनाब पास्टर आशिर मंशा साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं। और मेरी दुआ है कि खुदा पास्टर आशिर मंशा को और शाइन स्टार टेलीविजन और इसकी तमाम टीम को बहुत ज्यादा बरकत दे और इस टेलीविजन के वसीला से खुदा का नाम, खुदा का जलाल जो है वो हमेशा जाहिर होता रहे। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आइए पाक कलाम की तरफ आएंगे और आज जो खुदा के कलाम में से खुदा ने मुझे बात दी है, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ईमान है कि यकीनन खुदा आप में से हर एक को अपने कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आप पूरी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ रखिए और अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठकर आप जरूर खुदा के कलाम को सुनिए। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर असर करेगा और आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। आइए खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस कलाम को खोलेंगे हम और किताब मुकद्दस में से हम गज़ल गज़लात की किताब उसका 5वां बाब और 5वें बाब की हम दूसरी आयत की तलावत करेंगे। और यहां पर कलाम पाक में यूं मरकूम है, लिखा है गज़ल गज़लात 5वां बाब उसकी दूसरी आयत, लिखा है मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम में से हर एक के लिए बरकत का सबब हो। आज इस आयत का इंतखाब करना या ये बात आप सबके साथ शेयर करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हमें आज 2021वें साल के आगाज में हैं और हम खुदा की हजूरी में आज भी हैं। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और यहां पर इस आयत मुकद्दसा को जो हमने पढ़ा है, 5वें बाब गज़ल गज़लात उसकी दूसरी आयत को पढ़ा है, तो यहां पर इस आयत के आगाज के अंदर पहले नंबर पर जो बात है वो यह है कि यहां पर आयत में लिखा है कि मैं सोती हूं। सोने के ताल्लुक से मैं आपके साथ चंद बातें जरूरी आपके गोश गुजार करना अपना फर्ज समझूंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खुदावन हमारे खुदा रब्बुल फौज दुनिया के अंदर वाहिद उनकी ऐसी हस्ती है जो कभी सोती नहीं है। और इसके लिए कलाम पाक के अंदर यह शहादत मिलती है। खुदा का बंदा जबूर नवीस अपने जबूर 121 की चौथी आयत के अंदर यूं फरमाते हैं, देख इस्राएल का खुदा, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। तो इस बात से, इस आयत से हमें यह कंफर्मेशन मिलती है, हमें यह इत्तेमाद मिलता है कि हमारा खुदा, हमारा जिंदा खुदा जो है वो ना सोता है ना ऊंघता है। और इसके बाद कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो दुनिया के अंदर जिसे जो ना सोती हो। ठीक है, हर एक को नींद आती है। और अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको यहां पर एक बात बताता चलूं कि नींद एक कुदरती अमल है। कलाम पाक में यकूब खुदा का बंदा, खुदा का नबी, कलाम पाक में उसके बारे में हम देखते हैं पैदाइश की किताब 28वां बाब उसके 10 और 11 आयत को जब आप पढ़ें तो कलाम पाक में लिखा है कि जब उसको नींद आई तो उसने पत्थर लिया और उस पर सर रखकर जो है वो ऊस के मकाम पर वो सो गया। और इसके साथ साथ आप अगर कलाम पाक में से मत्ती की अंजील, नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील 8वां बाब उसकी 24 और 25वीं आयत को पढ़ें तो कलाम पाक में यहां पर हम एक वाकया देखते हैं। कश्ती झील में है और झील के अंदर एक बड़ा तूफान है और उस
तूफान के दरमियान कश्ती जो है वो डगमगा रही है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पीछे की तरफ कलाम पाक में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 24 और 25वीं आयत को आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह पीछे की तरफ कश्ती में सो रहे हैं, यानी यीशु मसीह को भी नींद आती है। और यहां पर एक बात आपको और बात बताना चाहूंगा मैं कि नींद जो है वो खुदा की तरफ से एक नेमत है। नींद एक खुदा की तरफ से नेमत है, और ये फिजिकल तौर पर जो है ये बहुत जरूरी है कि इंसान को जो है अपनी सेहतमंदी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए सोना जो है वो उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप 2 या 3 दिन कंटिन्यू आप नहीं सोते तो आप जो है बेहतर तौर पर अपने आप में एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसलिए नींद जो है खुदा की तरफ से एक नेमत है, इसलिए हमें सोना भी बहुत जरूरी चाहिए। जब इंसान नींद में होता है तो अजीज बहनों और भाइयों, उसका बदन जो है वो आराम कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ 2 बदन के ऐसे अज़ा हैं जो कभी सोते नहीं हैं, कभी आराम नहीं करते, बल्कि वो मतवातर अपना काम करते हैं, और अगर वो काम करना छोड़ दें तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। आप सब बाखूबी तौर पर जान गए होंगे वो कौन से ऐसे अज़ा हैं। पहले नंबर पर दिल है और दूसरे नंबर पर फेफड़े हैं जो हर वक्त कंटिन्यू काम करते हैं। तो अजीज बहनों और भाइयों, नींद की हालत में कलाम पाक में से हम इस बात को देखते हैं कि अक्सर औकात खुदा जो है अपने अंबिया कराम से, अपने लोगों के साथ जो है वो हम कलाम होते हुए नजर आता है। इसकी आप अगर रेफरेंस लेना चाहते हैं तो कलाम पाक में से पैदाइश की किताब 28वां बाब उसकी पहली 22 आयात को आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कलाम पाक में यकूब जो है वो ख्वाब में है और रोया देख रहा है। और इसके साथ साथ मत्ती की इंजील पहले बाब की 26वीं आयत में देखें तो मुकद्दस यूसुफ को कलाम पाक में लिखा है कि ख्वाब में खुदा का फरिश्ता जो है वो मिला और आकर उसे पैगाम देते हैं। और खुदा के कलाम में हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदा गहरी नींद के अंदर जो है काम करता भी है और कराता भी है। इसकी जिंदा मिसाल कलाम पाक में हमें नजर आती है। पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी आप 21वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हवा को जो है वो बनाया गया, और बहुत सारी बातें हैं। एक इसके साथ साथ आपको बात बताता चलूं कि नींद जो है वो सुस्ती और काहिली की भी अलामत है। इसलिए आपको मैं इस चैनल के बेहाफ पर, इस चैनल के जरिए से इस मौका जो है मिला है, तो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमें नींद को जो है प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, लेकिन हर वक्त सोए नहीं रहना चाहिए। हमें जागना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जागो और दुआ करते रहो। तो ये बहुत जरूरी है। ये हमारे कलाम पाक में से हमें ये नसीहत, हमें इस बातें मिलती हैं। तो अगर आप खुदा के कलाम की तरफ आते हैं, आप जाकर खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तो आप तरक्की कर सकते हैं। हम अपनी आयत मुकद्दसा की तरफ आएंगे। कलाम पाक में से हमने तलावत की गजल गुजलात 5वां बाब उसकी 2री आयत को। तो यहां पर हमने पढ़ा के लिखा है कि मैं सोती हूं और मेरा दिल जागता है। ये जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि हम सोते हैं, हमारे बदन के तमाम अज़ा हमारे साथ जो है आराम कर रहे होते हैं, लेकिन 2 ऐसे अज़ा हैं उनमें दिल और फेफड़े जो है वो कंटिन्यू काम करते हैं। तो इस आयत से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मतकलम ने ये बात की है, ये शोलमियत के ताल्लुक से वो कह रही कि मैं सोती हूं लेकिन मेरा दिल जो है वो जागता है। दिल कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है। तो और फिर आगे इसकी दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है। यहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि मैं यहां पर ये जो शख्सियत जो कह रही है कि मैं सोती हूं मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है वो खटखटाता है, और जो है वो कह रहा है कि मेरे लिए दरवाजा
दरवाजा खोल मेरी महबूबा। यहां पर मैं आपको यह बात बताऊं कि हमने आज इस आयत के साथ जो मैं आपके साथ रूहानी एतबार के साथ बात करना चाहता हूं कि यहां पर महबूब जो है वो हमारा खुदावंद खुदा है। महबूब, पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूं कि महबूब हमारा खुदावंद खुदा है, और ये ऐसा महबूब है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जिसने इस तरह का प्यार अपनी महबूबा के साथ किया हो कि उसकी खातिर अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी हो, अपने आप को सलीबी मौत की सलीबी मौत के हवाला कर दिया हो। कोई दुनिया के अंदर ऐसा महबूब नहीं मिलता। ये वाहिद ऐसा महबूब है जिसने अपनी महबूबा यानी अपनी कलीसिया की खातिर जो है अपनी जान को कुर्बान कर दिया और अपने आप को मौत के हवाला कर दिया, और इससे बड़ी मिसाल और कोई हमें नहीं मिलती। तो इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि महबूब हमारा खुदा है और महबूबा जो है वो मैं और आप है, यानी कलीसिया जो है वो महबूबा है। कलाम पाक में इसके बारे में मिलता है, हम देखते हैं कि हमारा खुदा, हमारा दूल्हा जो है, हमारा महबूब जो है वो हमें अपनी महबूबा, अपनी कलीसिया को जो है वो लेने के लिए जल्द आ रहा है। तो आप सबसे पुरजोर इल्तमास है कि अब वक्त है तैयारी का, अब वक्त है वक्त को जाया ना करने का। अब वक्त है कि आप एक्टिव हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपने जहन को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। आपका महबूब आज भी आपके दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा है, और आपको सिर्फ उसकी आवाज को ही इस महबूबा की तरह नहीं सुनना कि सुनना है कि आवाज कानों में आ रही है कि मेरा महबूब मेरे दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है, मुझे आवाज दे रहा है कि मेरे लिए दरवाजा खोल, लेकिन उठ नहीं रही। और दरवाजा खोलने के लिए वो नींद की सुस्ती में पड़ी हुई है, वो उठकर इतना मुनासिब नहीं समझ रही कि मैं अपने महबूब, अपने घर के मालिक के लिए दरवाजा खोल लूं। सो लिहाजा होता क्या है, आगे हम बढ़ते हैं कि वो कह रही है कि मेरे महबूब की आवाज है, इतनी उसको कंफर्म है, इतना एतबार है कि मैं जो खटखटा रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरा महबूब है, और वो खटखटा रहा है। और महबूब की देखिएगा कैसी जबरदस्त मिसाल हमें कलाम पाक में मिल रही है। वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे इतनी देर हो गई है दरवाजे पर दरवाजा खटखटाते हुए और मेरे लिए मेरी महबूबा दरवाजा नहीं खोल रही, और लेकिन वो खड़ा है और खड़े होकर दरवाजा नॉक कर रहा है और उसके साथ साथ वो आवाज दे रहा है, उसे अच्छे अच्छे अलकाब से भी नवाज रहा है कि शायद हो सकता है कि मेरे अच्छे अल्फाजों के इस्तेमाल के सबब से उसके दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत जो है वो जाग उठे और वो अपनी नींद की सुस्ती में से उठकर मेरे लिए दरवाजा खोले। और देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि महबूब अपनी महबूबा के लिए कह रहा है, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, बहुत कुछ इतने बड़े बड़े अल्फाज वो अपनी कलीसिया के लिए, हमारा खुदा, हमारा महबूब जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, वो हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अफसोस के साथ यहां पर ये मैं कहना पसंद करूंगा, कहना चाहूंगा कि आज भी कलीसिया जो है वो सोई हुई है, सुस्ती के अंदर है, उठना पसंद नहीं कर रही। हमें पता चल रहा है आवाजें खुदा के अजीम खुदाम के जरिया से, उनकी जुबान से, टेलीविजन के वसीला से जो है वो हमारे कानों में आ रही है कि दरवाजा नॉक किया जा रहा है, खुदा आवाजें लगा रहा है, हमें अच्छे से अच्छे अल्फाजों से जो है वो नवाज रहा है, हमें अच्छे अच्छे अलकाब जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सुस्ती का आलम यह है, नींद का गलबा इतना ज्यादा हम पर है कि हमें जो है अपने खुदा, अपने महबूब जिसके वसीला से हम जो है वो गुनाह की मजदूरी मौत से जो है बच गए हैं, जिसने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और हम इन दिनों में इन मुकद्दस अय्याम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद हम जो है उस दिन को भी मनाने वाले हैं जिस दिन में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी खातिर सलीब पर चढ़कर जो है वो जान दी। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों,
मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आज जागने का वक्त है, आज उठने का वक्त है, सुस्ती को उतार कर फेंकने का वक्त है, अपनी नींद से जो है जागने का वक्त है। तो मेरे अजीजों आगे देखिएगा, हम क्या देखते हैं, कलम पाक में लिखा है, महबूब अपनी महबूबा को अच्छे अलकाब से भी नवाज रहा है और फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स भी जो है वो शेयर कर रहा है। वो बता रहा है कि मेरी हालत बाहर दरवाजे पर खड़े होकर क्या हो रही है। वो बता रहा कह रहे कि क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि फलस्तीन के अंदर रात के वक्त जो है ओस इतनी तेजी के साथ जो है वो बरस रही होती है और ओस बहुत ज्यादा होती है कि आम शख्स अगर कुछ देर के लिए वहां पर खड़ा हो तो वो भीग सकता है। और कई दफा तो ओस जो है इतनी ज्यादा तेज होती है कि ओस जो है वो बारिश की बूंदों की तरह जो है वो जमीन के ऊपर बरस रही होती है, यानी ओस की बूंदें जो है वो जमीन पर बरस रही होती हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो बात यहां पर कलाम पाक में लिखा है कि क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है, तो ये कंफर्म है कि फलस्तीन में ऐसा ही होता था कि ओस बहुत ज्यादा जो है वो बरसती थी। और लिखा है और मेरी जुल्फें जमीन की रात की बूंदों से भरी हैं, यानी जो है वो भीग चुका है लेकिन फिर भी अपने महबूबा के इंतजार में है कि शायद हो सकता है अभी या कुछ देर बाद या फिर कुछ और वक्त के बाद मेरी महबूबा मेरे लिए दरवाजा खोल दे। शायद मैं जो लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मैं अच्छे अच्छे अल्फाज उसके लिए अदा कर रहा हूं, जो उसको जो है मैं अलकाब से नवाज रहा हूं, शायद उसके दिल के अंदर कोई थोड़ा सा रहम आ जाए और वो मेरे लिए उठकर आए और दरवाजा खोले और मैं अंदर दाखिल हूं। वो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और होता क्या है कि वो महबूब जो है वो बाहर से ये कहकर कि मेरा सर शबनम से तर हो गया है, मेरी जुल्फें बूंदों से भरी हुई हैं, मैं अब इस वक्त पूरा भीग चुका हूं ओस के साथ। लेकिन और ऐसा होता है कि फिर महबूब जो है वो उस दरवाजे से वापस लौट जाता है। और कुछ ही देर के बाद हम कलम पाक में अगर आगे बढ़े तो 5वें बाब की हम मजीद अगर आयत को पढ़ें तो 6ठी आयत को मेरे साथ आप जरूर तलावत कीजिएगा। पूरा बाब ही आप पढ़े तो इसमें हमें जो है नजर बहुत कुछ हासिल होगा। हम 6ठी आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि मैं अब यहां पर महबूबा जो है अपने महबूब के बारे में कह रही है। लिखा 6ठी आयत में कि मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन उस कमबख्त सुस्ती के आलम के सबब से उसको यह नहीं पता था कि अब मेरा दरवाजा खोलना जो है वो अब है। अब मैं दरवाजा खोलने के लिए तो जा रही हूं और दरवाजा खोल तो मैंने दिया है, लेकिन अब मुझे आगे कुछ नजर नहीं आएगा। सो लिहाजा जब उसने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, कलम पाक में लिखा है मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं यहां पर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़े दुख की हालत में, कि आज आप एक पल के लिए जरा सोचिए कि आपने कितनी जिंदगी इस जमीन पर गुजार ली है और खुदा ने आपको इतने अयाम आपकी जिंदगी में बख्शे हैं। आप और फिर इन तमाम अयाम में आपका खुदा, आपका महबूब आपसे जो मोहब्बत करता है उसने आपके दरवाजे के ऊपर खड़े गुजार दी है। वो आपको एक एक पल के अंदर आपके लिए दरवाजा नोक कर रहा है, आपको अच्छे अच्छे अलकाब से नवाज रहा है कि आप उसके लिए दरवाजा खोले। आज ये मुकद्दस कलाम में से एक आयत को हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कलाम पाक में मुकाशफा की किताब मेरे साथ निकालिएगा 30वां बाब, मुकाशफा की किताब 30वां बाब और उसकी हम 20वीं आयत को कलाम पाक में से पढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा कि महबूब क्या कर रहा है। मेरे और आपका महबूब जो है वो कहां पर खड़ा है। आज भी आपका महबूब
आपका खुदावन खुदा जो आपसे मोहब्बत करता है, जिसकी मोहब्बत का जो है अफसाना हम अदा नहीं कर सकते, जिसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, जिसकी मोहब्बत की कोई मिसाल दुनिया के अंदर मिलती नहीं है कि किसी और ने इस तरह की मोहब्बत की हो, वो खुदा आज भी इस कलाम पाक के मुताबिक, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज भी आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। कलाम पाक में लिखा है, देख, यहां पर मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा, देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, देख मेरे बुजुर्ग, देख मेरे बच्चे, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज खुदा आपके दिल के दरवाजे पर है, खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। आप अपने दिल के दरवाजे को खोलिए। खुदावन आपका खुदा आपके दिल के दरवाजे को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। वो कह रहा है, मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, वो अच्छे अच्छे अलकाब से हमें नवाज रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी जुल्फें जो है वो शबनम से तर हो रही हैं और वो यहां पर वो ये भी कह रहा है कि मैं रात की बूंदों से भर चुकी हैं। वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। आइए नींद से जाग जाइए, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है, जागते रहो और दुआ करते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त बाकी नहीं है कि जिसे हम वेस्ट कर दें, जिसे हम जाया कर दें। तो सो लिहाजा मैं खुदा का खादम आप सबसे इल्तमास करता हूं, आप तमाम बेटों से, बेटियों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से मेरी इल्तिजा है, मेरा इल्तमास है, आप एक मर्तबा अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए खुदा के लिए। खुदावन आपका खुदा जो आपको खाने के लिए रोटी मुहैया कर रहा है, जो पहनने के लिए कपड़े मुहैया कर रहा है, जो हर चीज जरूरतें जिंदगी की तमाम आज़ाइश से आपको नवाज रहा है, वो आपके दिल के अंदर बसना चाहता है, वो आपके दिल को अपना मस्कन बनाना चाहता है। आइए आज इस गुड फ्राइडे के मौका पर, इन मुकद्दस अयाम के वक्त पर आप खुदावन इस जो है यीशु मसीह के जी उठने के मौका पर आज अपने दिल के दरवाजे खुदावन के लिए खोल दीजिए। उस खुदा के लिए जिसने अपने बदन का एक एक कतरा खून का आपकी खातिर बहा दिया है, जिसने हर तरह के आजमाइश को आपकी खातिर बर्दाश्त किया है। आइए उसके लिए अपने दिल के दरवाजों को खोल दीजिए। आपका खुदा आपको बुला रहा है, आपका खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। आइए मौका है, अपने आप को खुदा उनके सामने पेश कर दें। वो खुदा आपका खुदा है, वो आपके दिल के अंदर बसना चाहता है, वो आपके दिल को अपना मस्कन बनाना चाहता है। और यकीन जानिए कि अगर खुदावन आपका खुदा आपके दिल के अंदर आ जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आप अनोखे हो जाएंगे, आप एक नए हो जाएंगे, आप नए तौर पर जिंदगी गुजारेंगे और खुदा आपको अच्छे मुकामों पर लेके जाने वाला होगा। खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दें, खुदावन आप सबके साथ हो और खुदावन आपको और आपके घरानों को हमेशा अपने जलाल में बढ़ते रहने का फजल अता करे और आप खुदावन में और उसके जलाल में तरक्की करते चले जाएं। शाइन स्टार टेलीविजन देखते रहें, बरकत में पाते रहें और खुदावन में तरक्की करते जाएं। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं एक दुआ आपके साथ करना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर। आइए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। तमाम सर झुक जाए, आंखें बंद कीजिए, दुआ करेंगे। और आज आप अपने जहनों को तैयार कीजिए कि हम अपने दिल के दरवाजों को खुदावन के लिए खोलने वाले हैं, क्योंकि आपका खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। खुदावन अजीम जिंदा आसमानी बाप, उम्मतों के रब, बहरों के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुककर खुदा कादिर मुतली खुदा, इस वक्त इस टेलीविजन को देखने वाले तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों को आए बाप मैं तेरे पाक लहू की बहती धारा के नीचे लाता हूं और चाहतों का खुदाबंदी आए बाप तू हम पर अपने फजल को नाजिल कर। आए बाप के हम वक्त को गनीमत छानने वाले हों
और खुदावंद कादिर मुतली खुदा, आए बाप तू जो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आए बाप हम तेरे लिए अपने दिल के दरवाजों को खोलने वाले हो, ताकि तू हमारे दिल में आए और हम तेरे साथ मिलकर खाना खाएं, और ए खुदा हमारे दिल तेरे पाक रूह का मस्कन बन जाए, तेरा मकसद बन जाए, और हम आए बाप तू हम में बसने वाला हो। खुदा मुझे बड़ी बरकत दे, हर एक जिंदगियां तेरी यीशु नाम से तेरी बरकत को पाएं, और आज अपने आप को तब्दील करने वाले सके। ये दिल जो तूने हमें दिया है, जिसे तू खुदावंदी आए बाप खुदावंदी इस्तेमाल कर रहा है, आए बाप इस दिल में तू बसे, और खुदा हम तुझ में तरक्की करें और तेरे नाम को जलाल देने वाले से क्या खुदावंदी बड़ी बरकत दे। खुदम कादिर मुतली खुदा अपनी पनाह में रखा। खुदम कादिर मुतली खुदा तेरे खादम पास्टर आशिम मंशा के लिए, शाइन स्टार टेलीविजन के लिए, और आए बाप तमाम शाइन स्टार टेलीविजन की तमाम टीम के लिए आए बाप तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। ये चैनल आए बाप ये मिनिस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी हमेशा तरक्की करती चले जाए। खुदावंद कादिर मुतली खुदा बड़ी बरकत दे। इस वक्त अपने आप को इन तमाम झुके हुए सरों को खुदाम तेरे पाक लहू की बहती धारा के नीचे लाते हुए ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे जी, आमीन। You are watching Shine Star, be the light.